जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडियन मुस्लिम हैप्पी ऑन मोदी मैजिक। तो मोदी मैजिक भाई करीबन 10 सालों से चल रहा है और इस बार जो 4 स्टेटों में इलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ वोट मोदी जी के नाम पे पड़े हैं। ये पक्का है 110%, क्योंकि राजस्थान में बहुमत से जीतना, छत्तीसगढ़ में बहुमत से जीतना। मेरे को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो बहुमत नहीं आ सकती है। मोदी जी यदि वहाँ पे विन करना तो या हो सकता है गठबंधन हो, या क्योंकि मेरे को वहाँ पे कांग्रेस दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस थी। और कांग्रेस वहाँ पे राहुल गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पलड़ा भारी कांग्रेस का लग रहा था और मीडिया भी यही कहती थी। और दूसरा पलड़ा भारी मेरे को राजस्थान का लग रहा था कांग्रेस के लिए। तो मैजिक भाई ये मोदी मैजिक ही है, और कुछ नहीं है। और मोदी जी का काम बोलता है। वो और उसकी गारंटी हैशटैग ट्रेंड हो रहा है ना, हैशटैग मोदी गारंटी। तो ये अब मोदी जी की गारंटी मतलब पक्का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई जो चल रहा है हमें तो यही पसंद है, हमें कहाँ इनसे कोई नाराजगी थोड़ा ही नहीं है। जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, जो सबको सेवाएं मिल रही हैं अच्छी मिल रही हैं। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी? अब इंडिया इज अ राइजिंग पावर, इट्स रिक्लेमिंग। सो डू यू बिलीव कि ये जो नारा है कि इंडिया इज रिक्लेमिंग, रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ, और अपनी वो जो आइडेंटिटी है कि जहां पे उसको क्लेम कर रहे हैं, ये नारा इंडिया के अंदर चला गया है। दिस इज वेयर वो कहते हैं कि हमें एक लीडर मिला है। अब 4 में से 3 जीत गई बीजेपी। भाई साहब, पाकिस्तान में मौत आ गई, मौत। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। साहब देख रहे हैं, फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले। कहते मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं एग्री विद मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी has, I'm telling you, the entire credit goes to the Modi to take India to the next level. Period. Single-handedly. नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं 3 स्टेट्स में, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है और ये बड़े दुख की बात है। और काफी लोगों में भारत में गम गुस्सा है इस चीज को लेकर। भारत में गम गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो आ रहा है, यही वजह कि अमेरिका भी आज बड़ा स्लो खेल रहा है डिस्पाइट द फैक्ट। कनाडा को भी करना पड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट है। तो हर चीज जो है ना वो देख रहे हैं कि हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म है, इट इज टेलिंग दैट द मूड ऑफ इंडिया वो जो है ना वो सामने आ रहा है। एंड दैट्स हाउ द नेशंस आर मेकिंग देयर पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया। इट्स अ पॉपुलर लीडर और वो अपनी ताकत के साथ आएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग को पता है ना, कल 4 में से 3 राज्य बीजेपी ने जीता मोदी जी के चेहरे पर। और दोस्तों, जब इसी संदर्भ में भारत के मुस्लिम भाइयों से, तेलंगाना के मुस्लिम भाई, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई, महाराष्ट्र के मुस्लिम भाई लोग, इन सबसे जब पूछा गया कि भाई बीजेपी की जीत पे आप क्या कहेंगे, क्या आप लोगों को दुख है, तो दोस्तों मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम भाई ने कहा हमें बिल्कुल दुख नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने बिना किसी भेदभाव की सारी सुविधाएं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको दी है। बेनिफिट मुस्लिम भाइयों को भी मिला है मोदी सरकार की नीतियों का। और बाहर जब वो जाते हैं तो वो भी एज ए इंडियन ही रहते हैं, बता रहे हैं कि हम भारतीय होकर ही बाहर जाते हैं और बोलते हैं जब कि हम भारत के मुस्लिम हैं, तो हमें अलग रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जो इस खित्ते के देश हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम भाइयों का रवैया जो भारत में मोदी जी के प्रति देख के शॉक्ड हो गए पूरा। और अब तो जब मुस्लिम भाइयों का समर्थन मिल रहा है, तेलंगाना में भी दोस्तों 8 सीटें या 7 सीटों के आसपास आई है, उसमें से भी कई जो जिले हैं वो मुस्लिम बहुल थे। तो पाकिस्तान मीडिया में तो मातम का माहौल है कि 2024 मोदी जी का रहना फिक्स हो गया, मतलब हिलने वाले नहीं है 5 साल और। डू यू थिंक ये जो आइडियाज है बेसिकली ये वो इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, और इन चीजों की अपनी जगह पे जरूर वैल्यू है, लेकिन असल में द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडियन इज जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो वैल्यूज और हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, जिस तरह उन्होंने अपनी वो कांग्रेस का वो इफ्तिताह किया जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो दे डिड इट इन अ ट्रेडिशनल वे। डू यू थिंक ये मैसेज अंदर चला गया आवाम के? बिल्कुल। इसमें देखें चीमा साहब, ये दोनों जो आइडियाज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। उसकी वजह ये है
कि आप अपना तशख्खुस जो है, जब तक आप इकानमी आप नहीं आपके ग्रिप में होगी, अगर आपके 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व नहीं होंगे तो आपकी आइडेंटिटी को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी सुप्रीमेसी को किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप चंद्रयान जो नाम बनाते हैं, अगर आप आदित्य नाम बनाएं, अगर आप टेस्ला को वहां पे असेंबल ना करें, अगर आप एप्पल ना बनाएं, आप अगर वहां पे दुनिया की फार्मेसी बिल्ड ना करें तो तशख्खुस किस तरह होगा। और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूंगा कि भारत का रोल सिविलाइजेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमने तो खैर नाराजगी में आके उनको पढ़ना छोड़ दिया ना, अपनी हिस्ट्री अपने हेरिटेज को डिनाई कर दिया है। और टीम बिल्डिंग का उनका है, ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ग्रिप है इंडिया के ऊपर। मैं देखिए, नेगेटिव फरिश्ता कोई भी नहीं है, हर एक के अंदर खामियां होती, लेकिन लुक एट द रिजल्ट, बॉटम लाइन देखें ना आप। पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ये। ठीक है ना। और हुआ कुछ यूं है कि ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए, ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। हुन तुसी जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी जीतेगी। तो अभी भी आ गया है और आगे जो है उसकी भी गारंटी हो चुकी है कि वो भी आएगा। मतलब आएगा क्या, समझे, आ गया। ये जो इलेक्शंस हैं इसको पूरी दुनिया में इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस दरअसल जो आने वाले अब इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन, उसकी ये एक गारंटी है। इस इलेक्शंस ने बता दिया है कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, सब कुछ किया गया। तो उसी के साथ जो है जब मोदी साहब की स्पीच उन्होंने जो की है, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस विक्ट्री स्पीच में जहां उन्होंने उन राइवल्स जिनको डंप किया, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त दी है, ऐसी जबरदस्त डिफीट दी है, उनके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? बेहतरीन है। देखें, उन्होंने उसके अपने टेन्योर के अंदर 2 टेन्योर गुजरे, दोनों टेन्योर्स के अंदर उसने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। उनकी इकॉनमी बूस्ट हुई है, उससे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया इज़ ग्रोइंग। आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शन जारी हैं, 3 स्टेट से जो है नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 3 स्टेट से जीत चुके हुए हैं। तो क्या लगता है अगला टेन्योर उनका आएगा? क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत उनके हक में है, उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 टेन्योर में इंडिया के लिए जो कुछ किया है, इंडियंस बड़े ज़ोरों शोर से चाहते हैं कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी की हो। तो ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि अगली सरकार उनकी आएगी या नहीं? और अगर आती है या नहीं आती, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट, सो दे आर डिलीवरिंग। हर एक चीज़ देख लें, आप टेक्नोलॉजी देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, इन एवरी फील्ड, हर एक टॉप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप इस टाइम दुनिया के अंदर, उनके टॉप लीडर्स इंडियंस हैं, CEOs इंडियन हैं।
मतलब ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग। सर पूरी दुनिया ने ये चीज़ देखी है, जिस तरह इंडिया ने G20 की मीटिंग होस्ट की और जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का रुझान दिन ब दिन उनकी तरफ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर अगली हुकूमत भी उनकी। तो दोस्तों एक बात मैं बहुत ऑनेस्ट। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। स्टार्टिंग में ही मैंने जो बताया था कि मोदी जी की जो गारंटी होती है, हैशटैग जो मोदी जी ने चलाया था मोदी जी की गारंटी का, तो ये अब कहीं ना कहीं सही हो रहा है। और दूसरी बात, हर स्टेट में जहाँ पे भी बीजेपी जीती है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट चल रहा है। उसका रीजन ये कि यही जो लीडर है वो कुछ कर सकता है हमारे लिए या हमारी जो पीढ़ी आने वाली उस पीढ़ी के लिए। तो अब जो लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन देखना नहीं चाहती है। जब भी इलेक्शन होता है कुछ ना कुछ बड़ा मतलब कुछ ना कुछ होता ही होता है मजहब के नाम पर भी वोट, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी को सब चाहते हैं, सब लोग मुस्लिम हो या सिख ईसाई कोई भी। क्योंकि देखो उन्होंने काम करके दिखाया है, देश को आगे ले जाते हुए लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए तो वोट दे रहे हैं ना। बाकी भी पार्टी है जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी स्टेट वाइज लोकल पार्टी भी है। तो उन लोगों के पास हमें कोई विजन नहीं दिख रहा है। उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिख रहा है वो राजकारण ही दिख रहा है और कुछ हमें नहीं दिखने को मिलता है। ये कोई स्टेट के लिए विजन हो या कुछ देश के लिए विजन हो उस पर हम वोट दे, बट ऐसा कुछ किसी भी पार्टी के पास, खासकर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी उसके पास भी अभी नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ विजन हो, कुछ अच्छी बातें हो, कुछ मोदी जी से कुछ अच्छा कर सके, ऐसा कहीं विजन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कांग्रेस ज्यादातर मोदी जी को अनाप शनाप बोलना, ये सब कुछ दिख रहा है। ये पक्का दिख रहा है। हाँ, और कुछ भी मतलब अच्छा हो देश के लिए उसमें भी ये लोग मतलब खामियां और ताने और ये सब देते हैं। हाँ, यही तो सबको दिखता ही है कि अच्छा हो रहा है देश को, उसमें भी इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्शन का टाइम था, उसी समय राहुल जी ने दो बड़ी गलती तो कांग्रेस की बहुत सारे, उनमें से मैं जो मान रहा हूँ वो ये है कि जब ये टनल वाली बात दोस्तों आपको मालूम होगी, उस समय जैसे ही टनल वहां से जो न्यूज आया उत्तरकाशी में कि भाई अब जो हमारे मजदूर है वो बाहर आ रहे हैं या मतलब बाहर करना स्टार्ट हो चुका है। हमारे गंतव्य स्थान पे हम जो टनल बना रहे थे उसमें जहाँ से अलग से बोरिंग करके दूसरी टनल लगा के जो वहां तक पहुंच चुके, ऐसा न्यूज जैसे आया तो राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, मोदी जी की जो बैक साइड वाली तस्वीर लगाई थी, हाथ में ग्रीन झंडी दिखाई थी। तो ऐसे टाइम पे जब पार्टियां जो है ना राजकारण करते हैं तो वहां पे उसका जो ओरिजिनलिटी होती है वो दिख जाती है। दूसरी बात, जब वर्ल्ड कप भारत हारा था तब पूरे देश में सब लोगों को दुख था, ठीक है। उसी समय क्या उन्होंने भाषण दिया, तो ये सब कुछ मार्कआउट होता है, कोई छोटी बात नहीं होती। और ये अभी कोई मतलब 30-40 साल पहले के लोग नहीं है कि जो कुछ नहीं जानते। ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात होती है। और जब ये टनल वाली बात हुई ना तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भारत का हर एक नागरिक सुबह उठ के पहले मोबाइल में यूट्यूब खोल के उसकी क्यूज न्यूज देखता ही होगा, या तो टीवी में देखता होगा कि भाई क्या प्रोग्रेस हुआ है और कितना टाइम लग सकता है, क्या वहां पे लोग अभी सेफ है या नहीं है, क्या उसको खाना मिले, कुछ ना कुछ लोग देखते रहते थे। और उसमें आप लास्ट में ऐसी बात कर दोगे तो वहां पे वो पप्पू वाली बात है ना वो याद आ जाती है। तो यही होता है। तो बाकी तो ये जो न्यूज है मोदी जी ने जो स्टेट में विन हुए, बीजेपी विन हुए, ये सुन के पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा दर्द हुआ है। कई रातों तक उसको अब नींद नहीं आने वाली है क्योंकि ये सेमीफाइनल था। अब 2024 में अप्रैल से जून के बीच में फाइनल होने वाला है, तो उस फाइनल का रिजल्ट उन लोगों को अब से पता चल गया है कि बिजली गिरेगी, आप पर बिजली गिरेगी, रेडी हो जाए। बिल्कुल कि अब आप करीबन 20 साल तक हमारे साथ यही होने वाला है, ये पाकिस्तानियों ने मान लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। हम आशा करते हैं आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।